सत्यकाम की विद्वता की चर्चा अपने समय के सभी आचार्यों से अधिक होती थी। उसका मुख्य कारण ये था कि सत्यकाम अपने विद्यार्थियों की विद्या पर उतना ख्याल नहीं करते थे जितना उनके चरित्रवान बनने पर। वह पहले अपने विद्यार्थियों को सच्चरित्र बनने की शिक्षा देते थे और जब जान लेते थे कि विद्यार्थी अपने चरित्र को पूरा पूरा संभाल चुका है तब उसे ब्रह्म विद्या की शिक्षा देते थे। इसका फल ये होता था कि उनके योग्य और चरित्रवान विद्यार्थियों की देश के कोने कोने में प्रशंसा की जाती थी। एक बार सत्यकाम के आश्रम में विप्रवर कमल का पुत्र उपकौशल विद्या अध्ययन के लिए आया। वह प्रकृति का बड़ा कुंद था। जो कुछ भी बातें उसे सिखाई जाती जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाता था। अक्सर ऐसा होता कि 2-3 या अधिक से अधिक 4 साल के बाद विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन का आरंभ करा दिया जाता था, पर उपकौशल में 5-6 साल के बाद भी वो योग्यता नहीं आ सकी थी कि सत्यकाम उसे विद्या अध्ययन के प्रारंभ की अनुमति देते। देखते देखते उपकौशल के साथ आने वाले कितने साथी अंतिम दीक्षा लेके गुरुकुल से विदा होकर चले भी गए, पर उपकौशल अभी तक जैसे का वैसा ही बना रहा। सत्यकाम ने पहले 4-5 साल तक उसे केवल आश्रम की गायें चराने का काम सौंप रखा था, पर उसके बाद भी जब कुछ सुधार नहीं हुआ तो आश्रम की अग्नियों की सेवा का भार उसे सौंपा गया। उसने ये सोचा कि मेरे कितने साथी गुरुकुल में विद्या अध्ययन समाप्त कर चले गए, पर मैं अभी तक कुछ नहीं कर सका। पता नहीं गुरुजी मेरे ऊपर क्यों अप्रसन्न हैं, जो अभी भी विद्या के प्रारंभ की अनुमति नहीं दे रहे हैं। फिर भी वह तन मन से अग्नियों की सेवा में लग गया और गुरु के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। ऋषि सत्यकाम के सामने कठिनाई ये थी कि अभी तक उपकौशल में धीरता नामात्र के लिए भी नहीं आ सकी थी और अधीर को विद्या देना सत्यकाम के नियमों के विरुद्ध था। उपकौशल के मन की व्यथा बढ़ गई जिस दिन दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा था और वेदों की गगनभेदी ध्वनियों के बीच उसके साथियों की दीक्षा समाप्त हो गई और वे गुरु, गुरुपत्नी और अपने साथियों से आशीर्वाद और शुभकामनाओं को लेकर अपने अपने घर प्रस्थान कर गए। पर उपकौशल उसी तरह कोने में बैठा दुखी मन से सब कुछ देख रहा था। इसी दुखमय स्थिति में बैठे हुए उपकौशल को सायंकाल हो गई। तब उसकी खोज शुरू हुई। प्रतिदिन सायंकाल के समय वह ईंधन लाकर अग्निशाला के समीप रखता था और मंत्रों से उनका अभिसिंचन करके यज्ञ कुंड में आहुति करता था। पर आज न तो शाला के समय ईंधन का कोई जुटाने वाला था, न मंत्रों से अभिसिंचन करने का स्वर सुनाई पड़ रहा था। गुरु पत्नी की चिंताएं बढ़ गईं। वह सोचने लगी कहीं अपने पुराने साथियों के मोह में फंसकर उपकौशल भी तो घर नहीं चला गया, या हो सकता है साथियों के चलने जाने से उदास होकर बैठा। इसी उधेड़बुन में वो यज्ञशाला गई और वहां देखा कि तो कोने में दुबका हुआ उपकौशल चुपचाप अश्रुओं की धारा बहाते हुए सिर नीचे किए बैठा है। गुरु पत्नी को देखकर वह फफक कर रोने लगा। उपकौशल की इस दीन दशा को देखकर दयालु गुरु पत्नी की करुणा उमड़ पड़ी। वह बोली, मेरे प्यारे, तुम क्यों इतना उदास हो रहे हो? मैं आज ही तुम्हारे गुरु से विद्या आरंभ कराने के लिए कहूँगी। तुम तनिक भी उदास मत हो, शीघ्र जाओ और अपना काम करो। मेरे रहते हुए तुम्हें इतना दुखी नहीं होना चाहिए। उपकौशल चुपचाप ईंधन लेने के लिए वन्य मार्ग की ओर चला गया। वह कुछ हल्का हो गया था क्योंकि मन का सारा दुख आंसुओं के रूप में निकलकर बह गया था। वह सोचने लगा, मैं अभी कितना अधीर हूँ। इतने दिनों आश्रम में रह करके भी किसी योग्य नहीं बन सका। अवश्य मुझ में कोई कमी है जो गुरुजी ने मुझे विद्यादान का पात्र नहीं समझा। अब मुझे सच्चे तन मन से अपने कर्तव्य में जुट जाना है। देखें कब उनका हृदय पसीजता है। उपकौशल के ईंधन के लिए वन में चले जाने के थोड़ी देर बाद सत्यकाम भी आ गए। गुरु पत्नी ने कहा, उपकौशल की दीनता से मैं आज विचलित हो गई हूँ। उसे आश्रम में रहते हुए 12 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। उसने श्रद्धा पूर्वक नियमों का पालन किया है और आपकी यज्ञशाला की अग्नियों की भली भांति आराधना की है। उसके पीछे आए हुए साथी दीक्षा ग्रहण करके गृहस्थ आश्रम में सम्मिलित हो गए, पर वो जो का त्यों है। आज वह दिन भर यज्ञ कुंड के पास कोने में बैठा रोता रहा। अभी मेरे बहुत कहने पर ईंधन के लिए वन में गया है। उसके समान सरल, विनीत और सेवा में निपुण शिष्य को ब्रह्म विद्या से अभी तक उपेक्षित क्यों किया गया है? उसे भी शीघ्र ही दीक्षित कर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने की आज्ञा दीजिए, नहीं तो ये अग्नियां आपको उलाना देंगी।
दूसरे दिन प्रातःकाल सत्यकाम लंबी यात्रा के लिए चले गए और जाते समय पत्नी से कह गए कि जब तक मैं पुनः आश्रम में नहीं आ जाता तब तक शाला की अग्नियों की सेवा का सारा भार उपकौशल पर है और इन नवीन छात्रों की देखभाल भी उपकौशल ही करेगा। सत्यकाम के उन गूढ़ वचनों से पत्नी के निराश मन में कुछ आशा का संचार हुआ, पर गुरु के लंबी यात्रा पर चले जाने और जाते समय एकदम मौन रहने के कारण उपकौशल को बहुत दुख हुआ। मानसिक अशांति ने उसके हृदय को विचलित कर दिया और वो बहुत दुखी होकर अनशन करने पर उतारू हो गया। पर इस निश्चय के कर लेने पर भी उसने अग्नियों की आराधना से मुख नहीं मोड़ा। सायंकाल जब अन्य शिष्यों से उपकौशल के अनशन का समाचार सुनकर गुरु पत्नी को बहुत दुख हुआ। वात्सल्य स्नेह से उनका हृदय भर आया और उपकौशल के पास जाकर उन्होंने कहा, वत्स उपकौशल, तुम किस लिए भोजन नहीं कर रहे हो? उपकौशल उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला, माता, मेरे मन में व्याधियों की बाढ़ सी आ गई है। मैं पहले निराश था, पर अनेक प्रकार की कठिनाइयों ने मेरी बुद्धि को विकृत कर दिया है। मैं आज कुछ नहीं खा सकूंगा। गुरु पत्नी ने कहा, ब्रह्मचारी, तेरी मानसिक व्याधियों को मैं जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि किन कठिनाइयों ने तेरी बुद्धि को विकृत कर रखा है, पर तुझे इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हारे गुरु इतने अनजान नहीं है कि वो तुम्हारी कठिनाइयों और मानसिक व्याधियों को ना जानते हों। यात्रा पर जाते समय उन्होंने कहा है कि शाला की अग्नियों की आराधना का सारा भार उपकौशल पर रहेगा। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि वह तुझे उस कार्य के योग्य समझते हैं। उठो और भोजन करो। इस अभूतपूर्व सम्मान के संदेश ने उसके सूखते जीवन में संजीवनी डाल दी। हाथ जोड़कर उसने कहा, माता, आज रात को अनशन करने की मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, क्योंकि मानसिक अशांतियों को दूर करने का इससे सुगम उपाय कोई नहीं है। किंतु कल से अनशन नहीं करूंगा। आप आज के लिए मुझे हृदय से क्षमा करें, मैं विवश हूँ। गुरु पत्नी चुपचाप चली गई। उपकौशल अग्नियों की सेवा में लगा रहा। उस दिन और रात उसने अपनी प्रतिज्ञा का पूर्ण पालन किया। ब्रह्मचारी उपकौशल के उस दिन निराहार रहने से अंतर्यामी अग्नियों ने ये विचार किया कि इस शुद्ध हृदय तपस्वी ब्रह्मचारी ने इतने दिनों तक मन लगाकर हमारी सेवा की है, पर इसकी कामना आज तक पूर्ण नहीं हो सकी। इसने आज कुछ भी आहार नहीं किया है, फिर भी हमारी सेवा में उसी तरह से लगा है। इसकी सच्ची सेवा का फल हमें अवश्य देना चाहिए। जिस तरह से भी हो, हम लोग इसकी कामना की पूर्ति करें। रात के प्रथम पहर बीत जाने के बाद जब उपकौशल अग्निशाला में यज्ञ कुंड के समीप मंत्रों का सत्सर उच्चारण करते हुए भक्ति समेत समिधा डाल रहा था, अचानक यज्ञ कुंड से गंभीर आवाज आई, ब्रह्मचारी, तेरी सेवा से प्रसन्न हुआ, अपना वरदान तू मुझसे मांग। उपकौशल स्तंभित हो गया। चारों ओर दृष्टि उठाकर उसने यज्ञशाला में देखा, पर कोई दिखाई नहीं पड़ा। वह कुछ भयभीत हो गया। इसी बीच यज्ञ कुंड से फिर से आवाज आई, ब्रह्मचारी, तू भयभीत मत हो, मैं तेरी सेवाओं से प्रसन्न अग्नि हूँ, तू अपनी अभिलाषा का वरदान मांग। उपकौशल का भय विस्मय में बदल गया। कांपते स्वर में बोला, अग्निदेव, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए, जिसे जानकर संसार के कष्टों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। थोड़ी देर यज्ञशाला में चारों ओर सन्नाटा रहा। फिर एकाएक अग्निकुंड से एक परम तेजस्वी मानव आकृति बाहर निकली, जिसके शरीर से दिव्य तेज निकलकर चारों ओर फैल रहा था। यज्ञशाला के चारों ओर उस दिव्य शरीर के प्रकाश का पुंज देखते ही देखते उद्भासित हो गया। उसकी आंखें मुंद गईं, शरीर भय से कांपने लगा और चेतनाहीन होने लगा। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर पश्चात उसने अनुभव किया, कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल उंगलियों से कोई इसकी पीठ पर कुछ फेर रहा है। उसे नवीन चेतना का अनुभव हुआ। वह उठ बैठा और देखा कि एक सौम्य मूर्ति ऋषि उनके सामने बैठे हुए हैं। वह धन्य हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल उपकौशल बहुत सवेरे उठा और नित्य क्रम से निवृत्त होकर जब यज्ञशाला पहुंचा तो गुरु पत्नी ने देखा आज उपकौशल कुछ दूसरा ही दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने पूछा, वत्स, आज देख रही हूँ कि तुम्हारे मुखमंडल पर कल की तरह विषाद की रेखाएं नहीं हैं और तुम्हारी आंखें मानसिक शांति और संतोष की साक्षी दे रही हैं। उपकौशल ने विनीत भाव से कहा, माता, यह सब गुरु, आप और अग्निदेव की मेरे ऊपर महान कृपा है। मैं तो जैसा कल था वैसा आज भी हूँ। गुरु पत्नी को उपकौशल की निश्चलता और प्रसन्नता से बड़ा संतोष हुआ और बोली, पुत्र,
तुमने कल भी कुछ नहीं खाया। आज मैंने तुम्हारे लिए भोजन तैयार करके रखा है। समिधाओं को अभिसिंचित करने के बाद तुम चली आना। गुरुपत्नी आश्रम में चली गई और उपकोशल चुपचाप अग्निकुंड के पास जाकर समिधाओं को अभिसिंचित करने लगा। दोपहर के बाद उसने गुरुपत्नी के हाथों का बना हुआ भोजन गुरु कृपा मान कर किया। रात फिर आई। उपकोशल संध्या के नित्य कर्मों से अवकाश प्राप्त कर कल रात को अग्नि द्वारा दी गई ब्रह्म विद्या का चिंतन करते हुए शांत मुद्रा में एक कोने में बैठ गया। पहर रात बीतने के बाद वह नित्य के भांति यज्ञ कुंड के समीप जाकर मंत्रों का सस्वर उच्चारण करते हुए भक्ति समेत समिधा डालने लगा। कल की तरह आज फिर कुंड से आवाज आई, ब्रह्मचारी, तेरी सेवा से प्रसन्न होकर तुझे वरदान देने आया हूँ। अपना वरदान तू मुझसे मांग। उपकोशल आज नहीं डरा। उसके हृदय में हर्ष की लहर सी आ गई। वह बोला, अग्निदेव, मुझे ब्रह्म विद्या के सिवा इस संसार में किसी अन्य वस्तु की कामना नहीं है। मुझे चारों चरणों समेत ब्रह्म का उपदेश मिले, यही चाहता हूँ। यज्ञ कुंड की प्रदीप्त लटों से कल की भांति फिर वही दिव्य आकृति बाहर निकलते हुए बोली, ब्रह्मचारी, कल तुझे ब्रह्म विद्या के एक चरण का उपदेश मिल चुका है। अब मैं 3 अंशों में प्रकट होकर तुझे शेष चरणों का उपदेश करूंगा। आज दूसरे चरण का उपदेश तुझे दे रहा हूँ। कल और परसों शेष चरणों का उपदेश ग्रहण करना, किंतु इस बात का ध्यान रखना कि हम सब तुझे ब्रह्म अर्थात आत्मा के यथार्थ तत्व का ही उपदेश करेंगे। तेरे आचार्य यात्रा से लौटकर तुझे ब्रह्म विद्या के फल का उपदेश करेंगे। बिना उपदेश को ग्रहण किए तेरी ये विद्या पूर्ण नहीं होगी, निष्फल रह जाएगी। उपकोशल हाथ जोड़ के बोला, देव, मैं इतनी धृष्टता नहीं करूँगा कि आचार्य की आज्ञा प्राप्त किए बिना गुरुकुल से चला जाऊं। कुछ दिनों बाद सत्यकाम अपनी लंबी यात्रा से वापस लौटे। वह कुछ दूर से दिखाई पड़े कि आश्रम में चहल पहल मच गई। सत्यकाम ने शिष्यों की भीड़ में उपकोशल को ढूंढना चाहा, पर वो नहीं मिला। उन्होंने जान लिया कि उपकोशल में अब कितनी गंभीरता आ गई है और स्वयं यज्ञ कुंड की ओर अकेले चल पड़े। शाला के द्वार पे पहुंचकर सत्यकाम ने देखा कि उपकोशल एक मन से मध्याह्न की समिधाओं को ठीक कर रहा है। उसके मुखमंडल पर सूर्य के समान तेज है और जीभ वेद मंत्रों के उच्चारण में निरत है। सत्यकाम ने मृदु स्वर में पुकारा, वत्स उपकोशल। उपकोशल ने देखा गुरुदेव शाला के द्वार पर विराजमान है। समिधाओं को नीचे रख करके वो दौड़ पड़ा और चरणों में लिपट गया। उन्होंने देखा कि उपकोशल के मुखमंडल पर ऐसी प्रखर दीप्ति विराजमान है। समस्त इंद्रियां सात्विक प्रकाश से प्रदीप्त हैं। पूरे शरीर में ब्रह्म वर्चस्व की छटा बिखर रही है। उन्हें पूछा, तुम्हारे इस मुख इंद्रियों समेत सारे शरीर में तेज सा झलक रहा है, बताओ तुम्हें किसने उपदेश दिया है? उपकोशल स्तंभित हो गया। फिर उसने आदि से अंत तक अग्नियों से जो कुछ भी उपदेश प्राप्त किया था वो सब सत्यकाम को कह सुनाया। सत्यकाम ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, वत्स, मैं समझ गया। इन अग्नियों ने तुझे इस लोक संबंधी ज्ञान का ही उपदेश दिया है। मैं तुझे उस पूर्ण ब्रह्म का उपदेश करूंगा जिसका साक्षात्कार हो जाने पर पुरुष को लौकिक पापों का स्पर्श नहीं होता। उपकोशल ने कहा, भगवान, ये सब आपकी अमोघ कृपा का परिणाम है। सत्यवान ने उपकोशल को ब्रह्म का रहस्यमय संपूर्ण उपदेश दिया और मांगलिक मुहूर्त में उसका समावर्तन संस्कार संपन्न कर गृहस्थी के लिए घर जाने की आज्ञा दे दी।